हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ साइंस क्लासेस में। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं साइंस 10th बोर्ड परीक्षा 2024। तो इस वीडियो में साइंस का 75 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आप लोगों को इस वीडियो में। तो एवरीवन इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10th बोर्ड परीक्षा 2024 में मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो एवरीवन आप लोगों को बता दूं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो एवरीवन ऑप्शन ए बी सी डी इस प्रकार है। तो एवरीवन आप लोगों को बता चुके हैं निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। तो एवरीवन ऑप्शन नंबर इस प्रकार ए बी सी डी है। तो इसमें प्रकाश के परिवर्तन के नियम 2 नियम होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो एवरीवन आप लोगों को बता दूं कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो एवरीवन इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो एवरीवन ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें पूछा गया है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यानी कि r बराबर 20 सेंटीमीटर है, और इसमें इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि f बराबर क्वेश्चन मार्क f का मान ज्ञात करना है। तो एवरीवन r बराबर होता है 2f, यानी कि 2f बराबर होता है r। तो एवरीवन इसमें 2f है और r का मान 20 सेंटीमीटर है, तो इसमें 20 सेंटीमीटर। अब इसमें f को उतार देते हैं, बराबर 20 है और ये 2 नीचे आ जाता है। अब इसमें 2 1 जा 1, तो इसमें 10 हो जाता है, यानी कि f बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यदि f का मान 16 सेंटीमीटर है तो r का मान क्या होगा। तो एवरीवन ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। इसमें ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें ये पूछा गया है यदि f का मान 16 सेंटीमीटर है, तो इसमें f का मान 16 सेंटीमीटर है और इसमें r का मान को ज्ञात करना है। तो इसमें r बराबर क्वेश्चन मार्क। तो एवरीवन r बराबर होता है 2f। तो इसमें 2 है तो 2 को उतार देते हैं और f का मान है 16 सेंटीमीटर। अब इसमें इन दोनों को गुना करते हैं, 16 दूना 32 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 32 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो एवरीवन इसमें ऑप्शन नंबर इस प्रकार है, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक। तो इसमें पूछा गया है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो एवरीवन आप लोगों को पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा धनात्मक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो एवरीवन अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो एवरीवन आप लोगों को बता दूं, अगर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो इसमें अवतल दर्पण का फोकस दूरी से उसका उल्टा होता है ऋणात्मक, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो एवरीवन ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है।
तो एवरीवन वाहनों के अग्रदीपों में इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो एवरीवन दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो इसमें दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दर्पण सूत्र क्या है? तो एवरीवन इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें दर्पण का सूत्र कौन सा है? तो एवरीवन इसमें दर्पण का सूत्र होता है 1/b + 1/u बराबर 1/f है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। तो इसमें पूछा गया है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह किसकी ओर मुड़ जाती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन ए में है अभिलंब के समानांतर, और ऑप्शन नंबर बी में है अभिलंब से दूर, और ऑप्शन नंबर सी में है अभिलंब की ओर, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो एवरीवन आप लोगों को बता चुके हैं जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो उसमें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें अभिलंब की ओर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हीरा का अपवर्तनांक होता है। तो इसमें ऑप्शन ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? तो इसमें हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.42। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो एवरीवन इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो इसमें लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक बराबर होता है डायोप्टर, यानी कि डी। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? तो एवरीवन आप लोगों को बता दूं मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा रहता है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो एवरीवन ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में है रेटिना, और ऑप्शन नंबर बी में है आइरिस, और ऑप्शन नंबर सी में है पुतली, और ऑप्शन नंबर डी में है कॉर्निया। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो एवरीवन आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइरिस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो एवरीवन इसमें ऑप्शन नंबर ए में है दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर बी में है स्वच्छमंडल, ऑप्शन नंबर सी में है परितरिखा, ऑप्शन नंबर डी में है पुतली। तो एवरीवन इसमें नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण दृष्टिपटल में होता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दृष्टिपटल। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है? तो एवरीवन इसमें पूछा गया है अपने आँख से कितनी दूरी तक में पूरी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो एवरीवन इसमें 25 सेंटीमीटर की दूरी तक में पूरी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो एवरीवन श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी में है 7, ऑप्शन डी में है 9। तो एवरीवन श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। प्रिज्म के विचलन का कोण सबसे अधिक होता है। तो एवरीवन इसमें
प्रिज्म का विचलन का कोण सबसे अधिक किसमें होता है? तो इसमें ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन ए में है बैगनी रंग के लिए, ऑप्शन बी में है आसमानी रंग के लिए, ऑप्शन सी में है लाल रंग के लिए और ऑप्शन डी में है हरा रंग के लिए। तो एवरीवन इसमें प्रिज्म का विचलन का कोण सबसे अधिक होता है बैगनी रंग के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है क्योंकि? तो इसमें ऑप्शन ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन ए में है वायुमंडल लागू तरंगों को अधिक अवशोषित करता है, ऑप्शन बी में है वायुमंडल दीर्घ तरंगों को अधिक अवशोषित करता है, ऑप्शन सी में है वायुमंडल लागू तरंगों का अधिक प्रकीर्णन करता है, ऑप्शन डी में है वायुमंडल दीर्घ तरंगों का अधिक प्रकीर्णन करता है। तो एवरीवन इस क्वेश्चन में पूछा गया है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है क्योंकि? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वायुमंडल लागू तरंगों का अधिक प्रकीर्णन करता है। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक है। तो इसमें ऑप्शन ए में है वोल्ट, ऑप्शन बी में है ओम, ऑप्शन सी में है कूलोम, ऑप्शन डी में है एम्पियर। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एवरीवन इसमें विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक होता है कूलोम। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कूलोम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक है। तो एवरीवन इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो इसमें विद्युत धारा का ऐसे मात्रक होता है एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। तो एवरीवन इसमें ऑप्शन नंबर ए में है जूल, ऑप्शन नंबर बी में है वाट, ऑप्शन नंबर सी में है कूलोम और ऑप्शन नंबर डी में है ओम। तो एवरीवन इसमें पूछा गया है विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ओम मात्रक है। तो इसमें ओम किसका मात्रक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में है ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी में है प्रतिरोध का, ऑप्शन नंबर सी में है धारा का और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें कोई नहीं। तो एवरीवन इसमें ओम किसका मात्रक है? तो इसमें ओम प्रतिरोध का मात्रक है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ओम का नियम है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो आप इसमें देख सकते हैं ओम का नियम है। तो इसमें ओम का नियम बराबर होता है बी बराबर आई आर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बराबर आई आर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। विभवांतर मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसमें पूछा गया है विभवांतर मापने का यंत्र को क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए में है एमीटर, ऑप्शन बी में है वोल्टमीटर और ऑप्शन सी में है गैल्वेनोमीटर और ऑप्शन डी में है इनमें कोई नहीं। तो एवरीवन विभवांतर मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने का यंत्र को कहते हैं वोल्टमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। उस व्यक्ति का नाम लिखे जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने का सहायता करती है। तो इसमें ऑप्शन ए में है बैटरी, ऑप्शन बी में है एमीटर, ऑप्शन सी में है वोल्टमीटर, ऑप्शन डी में है गैल्वेनोमीटर। तो इसमें पूछा गया है किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो इसमें कौन सहायता करती है? तो इसमें बैटरी सहायता करती है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैटरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? तो एवरीवन इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? तो इसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्ट्रेड ने किया। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो इसमें ऑप्शन ए में है उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी में है दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में है इनमें कोई नहीं।
तो एवरीवन इसमें चुंबक की चित्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो इसमें उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्न पदार्थ में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए में है लोहा, ऑप्शन बी में है निकेल, ऑप्शन सी में है पीतल, ऑप्शन डी में है कोबाल्ट। तो इसमें पूछा गया है ऐसा कौन सा पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो इसमें पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीतल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसमें भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिकारक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं उत्पाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्पाद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में है द्रव्यमान संरक्षण के नियम, ऑप्शन नंबर बी में है निश्चित अनुपात का नियम, ऑप्शन नंबर सी में है अवोगाद्रो का नियम, ऑप्शन नंबर डी में है डाल्टन का नियम। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? तो इसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर यह रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जा सकता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaOH2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। एक प्राकृतिक सूचक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें एक प्राकृतिक सूचक कौन सा है? तो इसमें एक प्राकृतिक सूचक है लिटमस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिटमस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। पीएच है। तो इसमें पीएच क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर ए में है प्राकृतिक सूचक, ऑप्शन नंबर बी में है संश्लेषित सूचक, ऑप्शन नंबर सी में है सार्वत्रिक सूचक और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें कोई नहीं। तो एवरीवन इसमें पीएच एक सार्वत्रिक सूचक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सार्वत्रिक सूचक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है अम्ल, ऑप्शन बी में है क्षार, ऑप्शन सी में है लवण, ऑप्शन डी में है इनमें कोई नहीं। तो एवरीवन इसमें पूछा गया है ऐसा कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो इसमें क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसमें बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। दोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें दोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसमें दोने के सोडा का रासायनिक सूत्र इसमें Na2CO3 10H2O है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक अम्ल।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें चींटी के डंक में मेथलोइन अम्ल पाया जाता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेथनॉइल अम्ल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो एवरीवन इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो इसमें इमली, टमाटर, सिरका, संतरा। तो इसमें इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसमें टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इमली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। पीएच स्केल का परस क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिया हुआ है। तो इसमें पीएच स्केल का परस होता है 0 से 14 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 से 14 तक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। सोडियम को किस में डुबोकर रखा जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में है जल में, ऑप्शन नंबर बी में है मिट्टी के तेल में, ऑप्शन नंबर सी में है एल्कोहल में, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें सभी। तो एवरीवन सोडियम को किस में डुबोकर रखा जाता है? तो इसमें सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के तेल में। तो एवरीवन आप लोगों को बता दूं कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों डुबोकर रखा जाता है। तो एवरीवन सोडियम को मिट्टी के तेल में इसीलिए डुबोकर रखा जाता है, जब वह हवा के संपर्क में आता है तो उसमें आग लग जाता है। तो इसमें इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा ऐसा धातु है जो चाकू से काटा जा सकता है? तो इसमें चांदी है, पारा है, सोडियम है, सोना है। तो इसमें कौन सा ऐसा धातु है जो चाकू से काटा जा सकता है? तो इसमें सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। सबसे कठोर तत्व कौन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए में है कार्बन, ऑप्शन बी में है हीरा, ऑप्शन सी में है सोना, ऑप्शन डी में है चांदी। तो इन सभी में सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो इन सभी में सबसे कठोर तत्व हीरा होता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? तो इसमें ऑप्शन ए में है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी में है प्लास्टिक, ऑप्शन सी में है लकड़ी, ऑप्शन डी में है हीरा। तो इन सभी में वैसा कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? तो एवरीवन आप लोग बचपन में पेंसिल से तो लिखे होंगे, उसी पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट पाया जाता है। ये अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, उसमें करंट पास होता है, तो उसको कहते हैं ग्रेफाइट। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है। तो एवरीवन आप लोगों को पता होना चाहिए कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो एवरीवन आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी डी है। तो इनमें एल्कीन का सामान्य सूत्र कौन सा है? तो इसमें एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा CnH2n। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। CnH2n किसका सामान्य सूत्र है? तो एवरीवन ये सेम क्वेश्चन 50 का, तो इसमें ये क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। तो इसमें CnH2n किसका सामान्य सूत्र है? तो इसमें ऑप्शन नंबर इस प्रकार है। तो इसमें CnH2n का सामान्य सूत्र एल्कीन का होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्कीन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। मीथेन में
कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं। तो इसमें मेथेन में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं? तो इसमें 4 सहसंयोजन बंधन होते हैं। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में है अमरबेल, ऑप्शन नंबर बी में है कवक, ऑप्शन नंबर सी में है अमीबा, ऑप्शन नंबर डी में है आम। तो ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आम में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में है सूर्य के प्रकाश पर, ऑप्शन नंबर बी में है प्रकाश संश्लेषण पर, और ऑप्शन नंबर सी में है कार्बन डाइऑक्साइड के संद्रण पर, और ऑप्शन नंबर डी में है वायु के वेग पर। तो इसमें रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर है प्रकाश संश्लेषण पर। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। एक पदार्थ परजीवी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। नीम है, पीपल है, अमरबेल है और बेल है। तो इसमें एक पौधा परजीवी है। तो इसमें एक पौधा परजीवी है अमरबेल। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमरबेल। पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें पाचन का प्रक्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? तो इसमें पेप्सिन अमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेप्सिन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57। मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में है अमाशय, ऑप्शन नंबर बी में है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी में है बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर डी में है यकृत। तो इसमें पूछा गया है मनुष्य के पाचन तंत्र में पोषण का अवशोषण कहाँ होता है? तो इसमें छोटी आंत में होता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58। मानव हृदय में कितना अलिंद तथा कितना निलय होते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है मानव हृदय में कितना अलिंद तथा कितने निलय होते हैं? तो इसमें 2 अलिंद तथा 2 निलय होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? तो इसमें मस्तिष्क होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाता है मस्तिष्क। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। हाइड्रा में नहीं पाया जाता है। तो इसमें हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? तो इसमें मस्तिष्क, मुख, तंत्रिका और स्पर्शक है। तो इसमें हाइड्रा में नहीं पाया जाता है। तो इसमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता है हाइड्रा में। तो इसमें ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61। एक नर हार्मोन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है, आप लोग इसमें देख सकते हैं। तो इसमें एक नर हार्मोन है। तो इसमें टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62। एक मादा हार्मोन है। तो एवरीवन आप इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है एक मादा हार्मोन कौन सा है? तो इसमें एक मादा हार्मोन एस्ट्रोजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो एवरीवन इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो इसमें एथिलीन फल को पकाने के लिए उत्तरदायी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एथिलीन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64। किसकी
प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है कि इसकी प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना है। तो इसमें डीएनए का बनना जनन की मूल घटना है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीएनए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65। किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? तो इसमें ऑप्शन ए में है अमीबा, ऑप्शन बी में है हाइड्रा, ऑप्शन सी में है एस्पेरोगाइरा, ऑप्शन डी में है मयूकर। तो इसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन किसमें होता है? तो इसमें हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66। अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो इसमें अमीबा में जनन द्विखंडन द्वारा होता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्विखंडन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67। बायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन करता है? तो इसमें ऑप्शन ए में है तना, ऑप्शन बी में है पत्ती, ऑप्शन सी में है मूल और ऑप्शन डी में है पुष्प। तो इसमें पूछा गया है बायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन करता है? तो इसमें पत्ती द्वारा बायोफिल्म का जनन होता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पत्ती। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68। पौधों के किस जनन अंग में बीजंड पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है अंडाशय, वत्रिका, वत्रिका ग्रह, परकोष। तो इसमें पूछा गया है पौधे के किस जनन अंग में बीजंड पाया जाता है? अंडाशय में बीजंड पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69। गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है प्लासेंटा, ऑप्शन बी में है डिंबवाहिनी, ऑप्शन सी में है गिरवा, ऑप्शन डी में है अंडाशय। तो इसमें पूछा गया है गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? तो इसमें डिंबवाहिनी में निषेचन होता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिंबवाहिनी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो एवरोन इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार है। ऑप्शन ए में है मेंडल, ऑप्शन बी में है डार्विन, ऑप्शन सी में है लामार्क, ऑप्शन डी में है कुराना। तो इसमें मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो इसमें मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर को चुना। तो इसमें ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंडल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71। आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए में है मेंडल, ऑप्शन बी में है लेमार्क, ऑप्शन सी में है डार्विन, ऑप्शन डी में है चरक। तो इसमें आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंडल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72। मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए में है 22 जोड़ा, ऑप्शन बी में है 23 जोड़ा, ऑप्शन सी में है 44 जोड़ा, ऑप्शन डी में है 46 जोड़ा। तो इसमें पूछा गया है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसमें 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23 जोड़ा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73। एक पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं एक पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। तो इसमें एक पुरुष में XY गुणसूत्र पाया जाता है और स्त्री में XX गुणसूत्र पाया जाता है और एक पुरुष में XY गुणसूत्र पाया जाता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी XY। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार है। तो इसमें पूछा गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो एवरीवन आप लोगों को पता होगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 जून। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में कौन सा मानव निर्मित परितंत्र है? तो इसमें ऑप्शन ए में है नदी, ऑप्शन बी में है पसली क्षेत्र, ऑप्शन सी में है वन, ऑप्शन डी में है महासागर।
तो इसमें पूछा गया है कौन सा मानव निर्मित परितंत्र है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पसली चित्र। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में कौन सा प्राकृतिक परितंत्र है। ऑप्शन ए में है नदी, ऑप्शन बी में है खेत, ऑप्शन सी में है बगीचा, ऑप्शन डी में है इनमें कोई नहीं। तो एवरीवन इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र है, यानी कि प्रकृति ने बनाया। तो इसमें खेत मानव निर्मित है और बगीचा भी मानव निर्मित है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नदी। नदी एक प्राकृतिक परितंत्र है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए में है शाकाहारी, ऑप्शन बी में है मांसाहारी, ऑप्शन सी में है सर्वाहारी, ऑप्शन डी में है अपघटक। तो एवरीवन प्राथमिक उपभोक्ता में आता है शाकाहारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा शाकाहारी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए में है उत्पादक, ऑप्शन बी में है प्राथमिक उपभोक्ता और ऑप्शन सी में है द्वितीयक उपभोक्ता और ऑप्शन डी में है तृतीयक उपभोक्ता। तो एवरीवन इसमें हिरण कौन सा उपभोक्ता में आता है। तो इसमें हिरण प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपभोक्ता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में कौन सर्वाहारी है। तो इसमें ऑप्शन ए में है कुत्ता, ऑप्शन बी में है शेर, ऑप्शन सी में है लोमड़ी, ऑप्शन डी में है हिरण। तो एवरीवन इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सर्वाहारी है, यानी कि सब कुछ खाता है। तो इसमें शेर मांसाहारी है और हिरण शाकाहारी है और लोमड़ी भी मांसाहारी है। तो एवरीवन इसमें कुत्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुत्ता सर्वाहारी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80। अपघटक का उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है कवक, ऑप्शन बी में है गाय, ऑप्शन सी में है बाघ, ऑप्शन डी में है घास। तो एवरीवन इसमें पूछा गया है अपघटक का उदाहरण है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवक। तो एवरीवन यहीं तक मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होता है। तो एवरीवन आप इन सभी क्वेश्चनों को नोट एंड रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 10th बोर्ड मैट्रिक 2024 के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एवरीवन ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और एवरीवन अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत वीडियो पहुंच जाए। तो एवरीवन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।